लोगों के दरमियान में महबूब हो जाऊं तो रब तबारक व तआला उस बंदे को लोगों के हाथ पर छोड़ देता है। रब तबारक व तआला उस बंदे को लोगों के हाथ पर छोड़ देता है। अब लोग हो सकता है 4 दिन उसके साथ हो जाएं, लेकिन जब बाजी पलटती है तो फिर सब का सब हार जाता है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह की तरफ आ जाए, अगर कोई इबादत कर रहा है तो दिखलावे के बगैर हो, फकत अल्लाह की रिजा के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का मुआविन और मददगार हो जाता है। वो सारी चीजें जो ज़िमन में आती हैं रब तबारक व तआला सारी की सारी उस बंदे को अता फरमा देता है। लेकिन इसके लिए अपनी नीयत को खालिस करके अल्लाह की रिजा के लिए अमल करने की जरूरत है। लोगों, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी, हमारे सांस गिने चुने सांस हैं। जब हमारे सांस खत्म हो गए, रूह कफ़न से उनसुली से परवाज कर गई, हमारी हालात बदल गए, हमारी कैफियत बदल जाती हैं। तो किसी शायर ने कहा कि जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, दोनों में है फासला सिर्फ एक सांस का, चल रही तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। ये 2 जहां हैं। आज जिस जहान में हम हैं वो अलग जहान है, और जिस जहान में ये चारपाई पर लेटा हुआ जा रहा है वो अलग जहान है। उस जहान के लिए आज हमें इस जहान में तैयारी करने की जरूरत है। अगर इस जहान में तैयारी न हुई तो उस जहान में सवाए हसरत और नदामत के कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि रब ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है, और दुनिया से जाने के बाद जिस दुनिया में हमने जाना है उसको दारुल जज़ा बनाया है। उसमें हमारा हिसाब किताब होना है। आज इस दुनिया में रह करके अगर हम गरीबों पर जुल्म करेंगे तो उस जहान में हमें हिसाब देना होगा। इस दुनिया में रह करके अगर हम यतीमों का माल खाएंगे तो हमें हिसाब देना होगा। इस दुनिया में रह करके अगर हम यतीमों को सताएंगे, गरीबों को सताएंगे, पड़ोसियों का हक मारेंगे तो जरूर वो दिन आएगा जिस दिन हमें हिसाब देना होगा। अपने आप को इस मकाम पर सोचो कि रब के हुजूर में खड़े हैं और रब हमसे हिसाब पूछ रहा है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक जर्रा बढ़ नेकी होगी तो उस नेकी का हिसाब होगा, जर्रा बराबर गुनाह होगा तो उस गुनाह का भी हिसाब होगा। जरा अपने आप को उस मकाम पर खड़ा करके देखो, क्या हम रब के सवालों के जवाब देने के लायक हैं? क्या हम रब के अहकामात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की बताई हुई शरीयत पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें कसूर किसका है? फिर इसमें ये कसूर किसका है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर जब तक चलते रहे तो रब तबारक व तआला हमें सुरखरुई अता फरमाता रहा, और जब हमने रब का रास्ता छोड़ दिया तो रब ने हमें फिर जिल्लत और रुसवाई का शिकार बना दिया। आज हम में से हर इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया और आजमाइश पर जो सब्र न कर पाया, रब तबारक व तआला कभी कभी आजमाता है तो दे करके आजमाता है, कभी ले करके आजमाता है। हम तो रब की आजमाइश के काबिल ही नहीं हैं। हमारी क्या बिसात कि हम रब की आजमाइश के मुताबिक पूरा उतरे। अल्लाह के हुजूर में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। आज इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें ये वक्त गनीमत दिया है, उस आखिरत की तैयारी कर लो, उस कब्र की तैयारी कर लो जिस कब्र के अंदर सांस लेने के लिए कोई हवा का इंतजाम नहीं होगा, जिस कब्र के अंदर सांपों ने भी आना है, बिच्छुओं ने भी आना है, तरह तरह के जानवर, मूजी जानवरों ने आना है। बताओ, जब कब्र में बेबस लेटा हुआ इंसान, आज जो इतना नरम और नाजुक, अगर सामने सांप आ जाए तो उसकी हालत क्या हो जाती है? बताओ, जब कब्र में हम पर सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो फिर हमारी हालत क्या होगी? कब्र में जब हम पर बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएं तो बताओ हमारी हालत क्या होगी? कब्र में जब हम पर तरह तरह के अजाब मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो फिर बताओ हमारी हालत क्या होगी? जरूरत इसी बात की है कि हम आज अपनी कब्र को संवार लें। जरूरत इसी बात की है कि आज हम अपनी आखिरत को संवार लें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी रूह जिस्म से निकल जाए और हम बेबस पड़े होंगे। और फिर उस वक्त
जब हमारा सिलसिला इस दुनिया से कट जाएगा उस वक्त तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी करो जनाजा लेट हो रहा है। बताओ जब अकेले उस कब्र में इंसान होगा फिर हमारा आलम क्या होगा। अपने गिरबान में झांक करके देखना, रात को सोते वक्त आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ, रात को जब सोएं पूरे दिन का हिसाब करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। रब का हुक्म था फजर की नमाज पढ़ो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी। रब का हुक्म था जोहर असर मगरिब इशा की नमाजें पढ़ो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। रब का हुक्म था झूठ मत बोलो, हमने कितने झूठ बोले हैं। रब का हुक्म था यतीमों को मत सताओ, हमने आज किसी यतीम को तो नहीं सताया है। रब का हुक्म था तुम ज़कात अदा करो। रब का जो जो हुक्म था उस हुक्म को सामने रख करके अपने आप को, अपने नफ्स का मुहासबा करना और उसके बाद देखना अगर हमारा एक गुनाह भी एक दिन का हम गिनेंगे फिर हिसाब लगाना हमारी उम्र कितनी हो गई है और फिर देखना कि हमारे गुनाह कितने हैं, एक गुनाह की सजा क्या है और उसके बाद देखना कि जब एक गुनाह की सजा इतनी है तो इतने सारे गुनाहों की सजा क्या होगी। और बस अपने नफ्स का मुहासबा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इंसान का मददगार हो जाता है। जब इंसान अल्लाह के हुजूर में तौबा कर लेता है तो रब तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माजी जनाजा की नीयत सुन लें। नीयत की मैंने क्या सकते कि माजी जनाजा फर्ज उठाया ना अल्लाह तबारक व तआला के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ हाजिर मस्जिद के लिए पीछे इमाम साहब से मेरा कितना अल्लाह हो आज तक खुशी हुआ कि 70 लोग जुड़े हुए हैं तो इसका टिका होगा। मरमर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है। नीचे लिखा था कि बाहर को मार्बल लगा दिया जाता है, बाहर को लोग मार्बल लगा देंगे, अंदर की तैयारी सब करनी पड़ेगी। अंदर की कैफियत क्या है वो अल्लाह भूल जाते हैं। ये साहब जिनके भी हम आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे इनका तरीक़ाकार हम बचपन से देखता आया। ये छोटा जग रखा होता था और कभी बड़े बड़े उलमा की तकरीरें लगाते, नीचे तक आवाज़ जाती थी और तकरीरें सुनते सुनते इनको बहुत सारी तकरीरें याद हो गई थी, बहुत सारी उलमा की बातें याद हो गई थी। तो आज हर बंदे के पास मोबाइल है, ये सड़क में रास्ते में लोग इन्हें पकड़ते कहते थोड़ी सारी तकरीर कर दो मोबाइल में, थोड़ी सारी तकरीर सुना दो तो फिर वो मतलब क़यामत का मंजर, कब्र का मंजर, बहुत सारी तकरीर ऐसे ऐसे सुनाते थे। ना जाने अल्लाह को किसका कौन सा अमल पसंद हो तो अल्लाह ताला बख्शिश फरमा दे। ये अल्लाह ने इनको ज़रा कम छोटे कद का बनाया था, कुछ लोग मजाक वगैरह भी कर दिया करते थे और जब मजाक वगैरह करते थे तो ये कुछ ज़रा गलत लहजे में भी आगे से जवाब दे दिया करते थे। तो सिर्फ हुकूकुल इबाद ये लेना देना पैसा ही नहीं होता बल्कि ज़ुबानी बातें भी कुछ हुकूकुल इबाद में आती हैं तो वो भी अल्लाह के रज़ा की उनको माफ़ कर दिया जाए या तो लेना देना या कोई भी मामला हो उन्हें माफ़ भी कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला हम सब के बजाय तो रब भी बंदे को उसी के पीछे लगा देता है। मसलन उसकी मिसाल में यूँ तहरीर था कि अगर कोई बंदा इस गर्ज से कोई वजीफे पढ़ता है, चिल्ले पढ़ता है कि मैं लोगों के दरमियान में महबूब हो जाऊं तो रब तबारक व तआला उस बंदे को लोगों के हाथ पर छोड़ देता है। रब तबारक व तआला उस बंदे को लोगों